हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने आपको बहुत डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो सारी डिटेल हमने पढ़ी थी। उसके बाद जो हमारा पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो हमें क्या सिखाता है कि हमारा जो डाया पैरा फेरोमैग्नेट्स होते हैं, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में जानने के बाद अब क्या बच जाता है जी? अभी तो बहुत कुछ बचना बाकी है, अभी तो सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ी है। अब आप देखने वाले हैं कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसमें हमारी डेरिवेशन भी है। कुछ बच्चों को डेरिवेशन बहुत पसंद होती है और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि थ्योरी जो होती है वो याद हो जाती है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है डेरिवेशन के लिए। आपको खुद से एक बार कर करके देखना पड़ता है, तो शायद बच्चों को डेरिवेशन पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, डेरिवेशन है, करना तो पड़ेगा ही, कराना पड़ेगा। तो चलिए फिर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम सबसे पहले जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। वैसे मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि आपका अलग से एक टॉपिक दिया गया है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे कराना पड़ेगा और मैं कराऊंगी, मुझे कराना बहुत पसंद है। जी हाँ बिल्कुल, अब हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत डिटेल में एक एक टर्म को जानेंगे। जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। बहुत बोलने लगी हूँ आजकल मैं, और बहुत स्पीडीली बोल लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है मेरा ये जो जल्दी जल्दी बोलने वाला, पता नहीं क्या ही है, बहुत पटर पटर करने लग गई हूँ आजकल मैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करता है, क्यों होता है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। ये क्यों होता है मैंने 2 बार बोल दिया, आपको 2 बार लिखना नहीं है, ठीक है। जब मैं आपको कहूं कि आप ये डायग्राम बना लो या एग्जाम्पल लिख लो, आपको तभी वो चीज नोटबुक में लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर टॉपिक सबसे पहले अपनी नोटबुक में डाल लीजिए। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन, देन उसके बाद एग्जांपल्स, देन उसके बाद किस तरह से वो अपना काम करते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे उसकी डेफिनेशन नहीं, डेरिवेशन। डेफिनेशन तो मैं अभी आपको कराऊंगी। तो जैसे मैं लाइन वाइज चलती जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, आपको भी बिल्कुल उसी तरह से क्या करना है, मुझे फॉलो करना है। और जैसे ही हमारा काम होता रहेगा, हम समझते भी जाएंगे, हमें आता भी जाएगा और नोट्स भी बनते जाएंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, चलिए पहले मैं डेफिनेशन कराती हूँ, फिर उसके बाद अपना, क्योंकि मैं बोलने में बहुत ज्यादा लगी हूँ तो एग्जांपल बाद में दूंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? इट इज अ स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट। या तो ये स्पेस होता है, यदि बोल रहा है ना, इफ नहीं, इट है, यानी कि या तो ये स्पेस होता है किसी कंडक्टर के चारों तरफ का, और the space around a magnet in which its magnetic field can be felt, या किसी मैग्नेटिक फील्ड का ये होता है क्या, स्पेस। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले किसका होता है? अगर आपके पास कोई एक चार्ज है, और चार्ज किस में है? मोशन में, तो बेटा उसके चारों तरफ जो ये स्पेस बन जाता है, ये स्पेस आपका क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि चार्ज इन मोशन, जब आपका चार्ज किस में होगा? मोशन में होगा, तो इलेक्ट्रिक भी देता है लेकिन वो मैग्नेटिक भी देगा। तो जब आपका चार्ज किस में हो? मोशन में हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड देता है। दूसरी बात, ये इन्होंने नहीं बताया, मैंने बता दिया, डेफिनेशन में नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब होता है कोई ऐसा मटेरियल जो कंडक्टर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। If we take this pen and we can say that current flow in this pen like this, तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और ये कंडक्टर है, मान लीजिए ये लोहे का है, आयरन का है, तो ये कंडक्टर हुआ, क्योंकि आयरन मेटल है और मेटल कंडक्टर होते हैं। तो इसमें से जब करंट फ्लो करेगा
तो इसके चारों तरफ ये मैंने बना दी करंट की डायरेक्शन। तो बेटा इसके चारों तरफ जो लाइंस बनती हैं, ये जो स्पेस बनता है, ये स्पेस आपका क्या होता है, यही स्पेस आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज आपके समझ में आई। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर स्पेस अराउंड भी लिख सकते हो, स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है और उसके चारों तरफ मतलब उसके अंदर से अगर करंट जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके चारों तरफ क्या बन जाती हैं, लाइंस बन जाती हैं, स्पेस बन जाता है, जगह बन जाती है, वो आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब लास्ट में हमें बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैग्नेट होता है तो उसकी दो साइड होती है, एक एन होती है और एक एस होती है। इन एन और एस को बोलते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्या बोलते हैं इनको, पोल्स ऑफ मैग्नेट। मतलब ये दोनों ही पोल्स की बात कर रही हूं मैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, पोल, पोल्स ऑफ मैग्नेट। और आप लोग ये भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये जो पोल्स है इसमें से लाइंस कैसे निकलती हैं, एन टू एस, कुछ इस तरह से जाती हैं या नहीं जाती हैं, बताओ। इस तरह से हमारी लाइंस जाती हैं और अंदर से भी क्या करती हैं, ये मूव करती हैं कुछ इस तरह से, और क्या बना लेती हैं, लूप बना लेती हैं। तो ये जो हमारा स्पेस बना है ना इस मैग्नेट के दोनों तरफ, ये जो स्पेस, क्योंकि इतनी जगह अब इसने घेर ली है, इस मैग्नेट ने इतनी जगह घेर ली है, तो ये जो जगह हमारी बनती है, ये जो स्पेस हमारा बनता है, ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमने यहाँ पे क्या सीखा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तीन तरह से बनाया जा सकता है। या तो आप क्या करो, चार्ज को मूव कराने लग जाओ। आपका जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, वैसे देखो जो करंट बन रहा है वो भी किसकी वजह से बनता है, जो आपका करंट होता है वो भी तो आपका जब चार्ज किसमें हो, मोशन में, उसकी वजह से ही बनता है। लेकिन ये मैंने आपको यहाँ पे अलग से क्यों बताया, क्योंकि अगर आपके ये समझ में आ गया तो ये समझना आसान हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि अगर करंट है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी बनी होगी, क्योंकि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कर चुके हैं। तो कहने का मतलब जब आपका करंट मोशन मतलब करंट आपका फ्लो कर रहा है तो जो स्पेस होगा वो स्पेस हमारा क्या होगा, कहने का मतलब तीनों ही कंडीशन में हमारा जो स्पेस हमें मिलेगा वो तीनों कंडीशन का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया भाई, मैग्नेटिक का पूरा अच्छे से जो हम कह सकते हैं कि डिटेल में मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में क्या होता है, वो चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ भाई बताइए बताइए जल्दी से। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो देते हैं हम लोरेंज फोर्स से। कराऊंगी मैं ये आपको, क्या होता है ये लोरेंज फोर्स होता है, ये सारा का सारा मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, क्यों होता है। ये लोरेंज फोर्स होता है जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देते हैं। अगर मैग्नेट है तो डायरेक्शन देना इतना कुछ मुश्किल नहीं होता है। क्या आप बता सकते हो N2S क्या है, इसकी डायरेक्शन है। तो अब मैं आपको बता दूं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इरेज कर दूं, चाहो तो इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, जो भी अगर करना चाहो तो लिख लोगे तो बेस्ट होगा आपके लिए। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने कहा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपने देखा कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, देखा ना। और आपने देखा कि इसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी होता है या नहीं। तो दैट्स मीन इससे हमें क्या पता लगा कि अगर ये दोनों की दोनों चीजें हैं तो मैं कह सकती हूं कि मैग्नेटिक फील्ड is a वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन आपने देखी फिक्स है, एन से चलता है एस में आता है, एस से एन की तरफ आता है, डायरेक्शन भी देता है, मैग्नीट्यूड भी देता है, यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो दैट्स मीन।
भाई अगर ये मैग्नीट्यूड आपको देता है, इसका मतलब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। जी हाँ, हम बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और अब हम यही करने वाले हैं। हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको दो सिंबल से इंडिकेट करते हैं, मतलब इसको दो तरह से हम लोग शो करते हैं। एक तो करते हैं इसको बी से, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे शो कर सकते हैं, बी से, और सेकेंडली इसको शो कर सकते हैं एच से। एच जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। तो क्या क्या जानने को मिला, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होती है, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, बी से और एच से। मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो एच होता है वो इंटेंसिटी बताता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके साथ साथ हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। बहुत अच्छे से डिटेल में कराऊंगी, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चीजें नोट कर लेना शॉर्ट में, ताकि आपको ये याद रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए भाई, अब शुरू करने वाले हैं हम लोग हमारा मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। आपने मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ लिया है, समझ लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जब हमारे पास तीन कंडीशन आती है, अगर चार्ज आपका किस में है, मोशन में है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और हमारे पास अगर कोई भी एक मैग्नेट है, तो उसकी चारों तरफ का जो स्पेस होता है वो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को देखना भूल गए थे। वहाँ पे जो हमारी यूनिट यूज होगी वो टेस्ला होगी, आप उसको नोट डाउन कर लेना। तो अब हमें जस्ट क्या करना है, हमें करनी है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसकी कुछ यूनिट्स। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोकस करने वाले हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एक एक प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में कराऊंगी, एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। सिर्फ आपका एक छोटा सा काम है, अपने फटाफट से नोटबुक और पेन को क्या कर लीजिए, क्या करना है, जल्दी बताओ क्या करना है। अपने जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसको नोट डाउन करने के लिए अपनी पेन और अपनी नोटबुक दोनों को फटाफट से अपने पास रख लो, और हमें शुरू करना है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। एक एक प्रॉपर्टी को लिखते जाना, जब मैं आपका एग्जाम्पल बताऊं तो आपको एग्जाम्पल भी उसके साथ साथ क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। ओके, तो करें फिर शुरू हमारा मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। एक एक प्रॉपर्टीज को समझाऊंगी, आपको साथ साथ लिखते हुए जाना है कि प्रॉपर्टी का क्या मतलब है और कैसे हमें उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी गई है, बताई गई है, वो बताई गई है इट इज ए वेक्टर फील्ड। अब कई बच्चे ये सोचते हैं वेक्टर फील्ड क्यों बोला है, वेक्टर क्वांटिटी सुना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सुना है, मैग्नेटिक फील्ड सुना है, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स को एक साथ क्यों लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेक्टर फील्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे सिर्फ आपको वेक्टर क्वांटिटी याद करना है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर इसको यहाँ पे वेक्टर फील्ड का क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो वेक्टर फील्ड है ये आपको मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू देगा, प्लस ये आपको डायरेक्शन की भी वैल्यू देगा। इसीलिए यहाँ पे इसका नाम एक साथ क्या रख दिया गया है, वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेक्टर एक अलग चीज है, वेक्टर तो वेक्टर क्वांटिटी है और फील्ड तो दो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वेक्टर और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के साथ वाले वर्ड, इलेक्ट्रिक जो हमारा फील्ड होता है उसको एक साथ क्यों जोड़ दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वेक्टर फील्ड का जस्ट मीनिंग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, कोई ऐसी क्वांटिटी जो हमें मैग्नीट्यूड भी देगी और हमें डायरेक्शन भी देगी। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट हम कह सकते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या समझाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सपोज कर लिया कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज है या फिर कोई एक पॉइंट है
ड्यू टू सेवरल सोर्स, बहुत सारे सोर्स है इसके पास। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, चार्ज बना दिए, मेरे पास फर्स्ट चार्ज, फिर मेरे पास यहाँ पे सेकंड चार्ज, देन मेरे पास यहाँ पे थर्ड चार्ज। मैंने ये तीन चार्ज, तीन सोर्स ले लिए हैं। ये तीन चार्ज अब यहाँ पे तीन सोर्सेस का काम करेंगे। फिर बोला है इज वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स एट दैट पॉइंट। तो अगर आपको इस पॉइंट पे इन सब का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप सबका क्या कर दीजिए, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए। तो मैंने मान लिया फर्स्ट का ले लिया है B1, सेकंड वाले का ले लिया है मैंने क्या B2, और थर्ड वाले का ले लिया है मैंने यहाँ पे B3। तो सबका जब आप मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हो तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगा, जस्ट B1, B2 एंड B3। क्योंकि हमें यही तो बोला था कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपको बहुत सारे सोर्सेज की वजह से, यानी कि सेवरल सोर्सेज की वजह से ये देखना है कि हमारा जो ये यहाँ पे चार्ज या कुछ भी जो भी रखा हुआ है उसके ऊपर बाकी के सोर्सेज के मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, तो आप जस्ट उसको क्या कर दो, यहाँ पे सम कर दो। तो इस वाली लाइन को लिखने के बाद आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, हमारे B1 के, B2 के, B3 के, और जरूरी नहीं है B3 कितना भी हो सकते हैं, कितने भी सोर्स हो सकते हैं। तो आप बाकी के सारे सोर्सेज के मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट किसी एक पॉइंट पे देख सकते हो। जस्ट क्या करना है, उन सब के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये हमारे क्या होती है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। ये चीज समझ में आई सभी बच्चों की कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आसान है ना। तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। अब इसको हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम इसको समझाएंगे। अब एक बात और सुन लो आप लोग, जब आप लोग ये पॉइंट लिखोगे ना, सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है, आई मीन टू से प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को लिखने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपकी जो ये मैंने एग्जांपल दिया है कि B इज इक्वल टू होता है B1, B2, B3 अप टू सो ऑन, कितने ही सोर्सेज हो सकते हैं, तो सभी सोर्सेज की आपको क्या लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड लेनी है। इतना लिखने के बाद इस डायग्राम को बनाना मत भूलिएगा। ये डायग्राम आपके लिए कंपलसरी है, ये डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम के नीचे लिख देना B1, B2, B3, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी आप रिवाइज करोगे, रिवीजन का टाइम आएगा तो एकदम देखते ही समझ में आएगा, अरे हाँ ऐसा कुछ था, हाँ याद आ गया, ये कराया था, मैंने बताया था। एक पॉइंट पे अगर बहुत सारे सोर्स की, बहुत सारे चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना हो तो जस्ट उसको क्या कर दो, सम कर दोगे ना। तो जल्दी से इस पॉइंट को लिखने के बाद अपना ये डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, अगर चाहते हो कि ये आपको बहुत अच्छे से और बहुत टाइम के लिए याद हो। ओके, तो चलिए फिर ये हो चुका है हमारा यहाँ पे फिनिश। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। अब आते हैं हम लोग हमारे जो लास्ट हमारी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है उसके लिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड तीन जो हमारे सोर्स मैंने आपको बताए थे, एक तो चार्ज, मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट। तब मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन के साथ साथ हम इसकी मैथमेटिकल टर्म यानी कि इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो डेरिवेशन को बहुत ध्यान से करने वाले हैं हम लोग। ये जो अब लास्ट वाला हमारी प्रॉपर्टी है ना, ये एक्चुअल में हमें डायरेक्शन देगी। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो लास्ट वाली है, ये वाली आपको डेरिवेशन कराने के लिए है, तो इसको थोड़ा सा फोकस करके ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को मेरे साथ साथ करिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। दैट्स मीन एक एक लाइन को समझते हुए चलना है। इन्होंने कहा, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी लिख दीजिए या फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कैसे भी लिख लो, मर्जी है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो फर्स्ट बात क्या बोली है कि हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, B के। और एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो मैंने यहाँ B लिखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर एरो है, ऐसे ही F के ऊपर आपका एरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कैसी क्वांटिटी होती हैं आपकी, बताओ जल्दी से।
दोनों ही आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमारी स्टेटमेंट में बोला था कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। अब अपनी नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ो। नेक्स्ट लाइन हमें क्या बताना चाह रही है, एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज। ये फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस किया जा रहा है, एक मूविंग चार्ज की वजह से। ये बात तो कॉमन है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, एक मूविंग चार्ज की वजह से। तो एक चार्ज मूव कर रहा था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के फोर्स के, विच इज ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। दैट्स मीन ये जो चार्ज है, ये चार्ज भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के। तो इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं सेकंड इक्वेशन का, फर्स्ट 2। फिर आगे बोला है एन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो इस चीज को जरा समझो। वैसे पहले मैं ये बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। सिंपली आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा है थर्ड वाला पॉइंट, कि आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, यानी कि v sin थीटा के। v आपकी क्या है, वेलोसिटी है। अब मैं आपको बताती हूँ वो परपेंडिकुलर किस तरह से है। मान लीजिए कि ये आपका चार्ज है और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा, मूव करते इसके चारों तरफ क्या बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ा गया है, और जो इसके टू कंपोनेंट रखे गए हैं वो ऐसे हैं। एक है हमारा v sin थीटा और एक है हमारा हॉरिजॉन्टल क्या, v cos थीटा। तो इन्होंने कहा है कि हमें कौन सा लेके चलना है, हमें लेके चलना है v sin थीटा, अपना ये वाला लेके चलना है। तो हमने कहा कि फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v sin थीटा के। तो आप चाहो तो ये बना सकते हो, अदरवाइज कुछ कंपलसरी नहीं है, होता तो मैं आपको बता देती। तो भाई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें जस्ट क्या बोला गया है, आप एक बार इस इक्वेशन पे, ये जो हमने 3 इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने है, मैंने कुछ भी अलग से नहीं लिखा है। स्टेटमेंट में यही बोला हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। फिर बोला था कि ये फोर्स तो ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। देन उसके बाद हमें कंपोनेंट लेना है जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारा v sin थीटा। ये हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था, और ये तीनों ही मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया है। अब हम अपनी डेरिवेशन को आगे करते हैं। नाउ कंपेयरिंग all 3 equation we have। जब हम इन तीनों के तीनों जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है इनको कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आप देखते हैं कि यहाँ पे भी वैल्यू f की है, यहाँ पर भी वैल्यू f की है, और यहाँ पर भी वैल्यू f की है। तो मैं अगर ऐसा कर दूं, इनको कंबाइन कर दूं, कंपेयर कर दूं, तो क्या ये आपको कुछ इस तरह से नहीं दिखाई देगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v p sin थीटा। क्या ये आपको कुछ इस तरह का नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स और यहाँ पे भी फोर्स। तो फोर्स को तो मैंने लिख दिया है एक साइड, देन उसके बाद मैंने बी क्यू और वी बी साइन थीटा को क्या कर दिया है एक साइड। अब एक बात जो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो ये कि जब भी हम इस डायरेक्टली के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, और ये जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है यहाँ पे आ जाएगा आपका कांस्टेंट के, और बाकी क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपकी डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो जाती है फिनिश। लेकिन अभी हुई नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखेंगे। तो इतना करने के बाद अगर मैं कहूँ इफ k इज इक्वल टू 1, तो आपकी जो ये f की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। होगी या नहीं, देख लीजिए अभी 3 ही स्टेप किए हैं, 3 हमारे पास वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तीनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल का आया और एक कांस्टेंट k आ गया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वेयर k इज proportionality constant।
ये आपका कैसा कांस्टेंट है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जब आप इस k को 1 रखते हैं तो आपके पास क्या आता है, f इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है, जो कि बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि इसको एक्चुअल में हमें सोल्व कैसे करना है। ठीक है भाई, तो शुरू करें। तो देखो अब आपको एक बहुत अच्छी चीज कराती हूँ। ये लिख लिया सारा इतना, इसको इरेज कर दूं, इसको आप लोग लिख लेना क्योंकि ये लाइंस आपको लिखनी होती है। देखो अब आप लोगों को एक यहाँ पे मैं नोट में आपको एक चीज लिखनी है कि अगर कोई हमारे पास क्वांटिटी है, कोई भी हमारे पास दो क्वांटिटी है, कोई भी मान लो जो आपका मन करे। अगर मेरे पास दो क्वांटिटी है, मान लीजिए एक क्वांटिटी मेरे पास ए है और एक क्वांटिटी मेरे पास बी है, ठीक है। अगर इन दोनों क्वांटिटी के बीच में डॉट लगा हुआ है, डॉट, ये डॉट जो होता है फिजिक्स के लैंग्वेज में मल्टीप्लीकेशन ही मान लो। जब आप इस डॉट को हटाते हो तो आपके पास बन जाता है ए बी कोस थीटा। जब आप डॉट को हटाते हो तो क्या बन जाता है, कोस थीटा। लेकिन अगर आपके पास यहीं पर ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी हो और इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा हो, इसको क्रॉस बोलते हैं। कभी आप लोग सोचो मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं है, ये क्या है आपका क्रॉस कहलाता है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। कई बच्चों को नहीं पता है इसलिए डिटेल में करा रही हूँ। तो जब आप इस क्रॉस को हटा देते हो, इस वाले क्रॉस को, तो आपके पास जो आता है वो आता है ए बी साइन थीटा। क्या आता है आपका, ए बी साइन थीटा। तो मैं आपको ये सारी की सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला हुआ है, हमें साइन थीटा। तो क्या मैं इस साइन थीटा को हटा सकती हूँ, बिल्कुल हटा सकती हूँ। कैसे, क्योंकि अगर हम क्रॉस को हटाते हैं तो साइन आता है, अगर आप साइन को हटाओगे तो क्रॉस लग जाएगा, कॉमन सी बात है। तो मैं यहाँ पे साइन को हटा के किसी भी दो चीज के बीच में क्या लगा सकती हूँ, क्रॉस लगा सकती हूँ। तो ये आप नोट में लिखेंगे, ये जो मैंने आपको ये सिखाया है डॉट और क्रॉस, इसको आप नोट में लिखेंगे ताकि आपको ये पता लगे कि जब मैं इस साइन को हटाऊंगी यहाँ से, इस फॉर्मूले में से साइन को बिल्कुल स्किप करा देंगे, तो कैसे कराया, क्यों गिराया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। डॉट होता है तो कोस लगता है, कोस लग रहा है तो उसको हटा सकते हो, डॉट लगा दो। साइन लग रहा है तो क्रॉस लगा दो, साइन हटा दो, ठीक है, इरेज कर दूं। तो देखो अब कैसे करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो है Q, V और B। हमारे पास क्वांटिटी है Q, V और B। लेकिन हम जो साइन थीटा लगाते हैं वो इस साइन को हटा के किसी भी दो चीज के बीच में लगा सकते हैं। या तो मैं लगा सकती हूँ Q और V के बीच में, या मैं लगा सकती हूँ V और B के बीच में, या मैं लगा सकती हूँ Q और B के बीच में। तो बताइए किसके बीच में लगाऊं, बताइए जल्दी से सोच के कि हमें क्रॉस लगाना है, साइन को हटाना है, क्रॉस लगाना है, और क्रॉस लगाने के लिए किसी भी दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि कभी भी क्रॉस स्केलर पर नहीं लगता, क्रॉस कभी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ नहीं लगता, उसके लिए दो वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। तो हमारा v और b वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइन को हटा देते हैं और किसी के भी बीच में वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको दो वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो देखा, एक कॉन्सेप्ट की वजह से आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। कैसे आप साइन से डॉट मतलब क्रॉस बना सकते हो, क्रॉस से साइन बना सकते हो, और ये भी जानने को मिला कि क्रॉस जो होता है वो हमेशा किसके बीच में लगता है, वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। तो हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे v और b के बीच में। q एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप नोट डालेंगे, नोट जरूर डालना, q इज a स्केलर क्वांटिटी एंड क्रॉस placed in between two vector quantity. In this formula q is a scalar but v मतलब velocity and b मतलब magnetic field is a vector quantity, so we place cross in between velocity and magnetic field. रिपीट करो या एक बार दोबारा से वापस करो, रिवाइंड करो और फिर देख लो मैंने क्या बोला है। इस चीज को आप यहाँ पे लिखोगे तब इसको चेंज करोगे।
ओके, ऐसे ही चेंज नहीं करना अपनी मर्जी से, वरना गलत हो जाएगा। तो अब देखो मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ, चेंज कैसे करना है। फोर्स हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, क्यू हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, जस्ट आप इस साइन को हटा दोगे और ये हो जाएगा आपका V क्रॉस B। देख लो कितना प्यारा सा लग रहा है ये हमारी क्या बन गई, सिंपली हमारा ये बन गया है हमारी मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू जो भी है, जो भी हमें निकालनी थी क्रॉस प्रोडक्ट में। ये क्रॉस मैंने कैसे किया, साइन को हटा दिया, दो वेक्टर क्वांटिटी V और B थी, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। है आसान। ये हमारी थर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है वो है, और मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात, जो एग्जामिनर आपको सबसे ज्यादा पूछेगा, वो क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि फोर्स आपका इक्वल है Q V क्रॉस B के, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखा, क्योंकि मैंने खुद लिखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मुझे बताइए उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। जल्दी बताओ मुझे, कैसे पता लगाओगे कि ये जो हमारा फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, कैसे पता लगाओगे। बहुत आसान है, मैं बताऊंगी जब तो और भी आसान हो जाएगा, लेकिन आप क्या आइडिया लगा सकते हो इस फॉर्मूले से कि लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो इस फॉर्मूले से मैं कह सकती हूँ कि जो फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, वो हमारी ये जो दो हम क्वांटिटी लिखते हैं ना बेटा, ये जो हम दो क्वांटिटी लिखते हैं क्रॉस करके, इसको क्या बोलते हैं, VB साइन थीटा। और मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा जो साइन 90 होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 1। तो आप कहोगे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ V एंड B। अगर ये आपकी वेलोसिटी है, इसमें ऐसे देखो, ये अगर आपकी वेलोसिटी है और ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा 90 पे, कुछ इस तरह से। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चार्ज के ऊपर। तो ये यहाँ पे हमें क्या देती है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है फोर्स के बारे में, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका डेरिवेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, शांति रखिए, शांति रखो भाई। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है ना, यहाँ पे हमने कहा F इजिकल टू आया QVB साइन थीटा। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हो, B से। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आएगा बेटा, F बाय QV साइन थीटा। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, देख लो। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की जो हमें वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, वो हमें मिली है B इज इक्वल टू F बाय QV साइन थीटा। ठीक है, और हम इसकी वैल्यू को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, कब, अगर आपके फोर्स को मैं रख दूं यहाँ पे 1 न्यूटन, और अगर आपके चार्ज को मैं रख दूं यहाँ पे 1 कूलम, और वेलोसिटी को मैं रख दूं यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा को अगर मैं रख दूं 90 डिग्री, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्वल हो जाता है 1 टेस्ला के। देख लीजिए कैसे किया है मैंने, कुछ नहीं किया। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। तो आपको निकालनी है वैल्यू 1 टेस्ला की। तो 1 टेस्ला आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आपके किसी भी चार्ज के ऊपर या सोर्स के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगे, चार्ज 1 कूलम का हो, वो चल रहा हो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एंगल कितना हो उसका 90, तो हम कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसके ऊपर, 1 टेस्ला का। तो भाई ये है हमारी टोटल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे कैसे इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है आप देख सकते हैं। कंप्लीटली इसका जो डेरिवेशन है बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको कराने की कोशिश की है, पूरी यहाँ पे स्टेटमेंट को भी बताया है कैसे कैसे वो काम करेगी। अब देखिए यहाँ से जो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है वो भी देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने अगर चार्ज की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज को आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू है आपकी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी वैल्यू है आपकी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंप्लीट आपकी क्या है, थ्योरी डेरिवेशन है, सॉरी पूरी डेरिवेशन है। आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स को लिखना है अच्छे से 1 बाय 1, देन उसके बाद तीनों को इक्वेट करना है, पूरा आ जाएगा। इक्वल के साइन को आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट के बारे में लिखना मत भूलना, के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देन उसके बाद हमें साइन को क्या करना है, हटाना है वहां से। साइन हटाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो क्वांटिटी के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट लग जाता है तो हमारा साइन हट जाता है। तो हमने साइन को हटा दिया और क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। क्रॉस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के बीच में लगता है, तो दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें पता लगता है ये फॉर्मूला आया और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो फोर्स की डायरेक्शन अगर आपसे पूछ ली जाए तो फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई है तो एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपके कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज एक्चुअल में है क्या। यूनिट याद रखिएगा, इसकी 1 टेस्ला होती है और 1 टेस्ला को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। बाकी सारी क्वांटिटी को जब आप 1 पुट कर देते हैं उनके यूनिट्स के साथ तो वो आपकी 1 टेस्ला की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब सबको एक बार करके देखोगे। सबसे पहले तो आराम से शांति से बैठ के इनको नोट डाउन कर लो, एक एक लाइन को एक एक अच्छे से, जो भी मैंने आपको कराया है बहुत अच्छे से इसको क्या कर लो, राइट डाउन कर लो। उसके बाद शांति से बैठो अपने रफ नोटबुक और अपना पेन लेके और एक बार पूरी डेरिवेशन को खटाक से करके देखो। खटाक से कैसे करते हैं करके दिखाऊं मैं? देखो, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, एक ही चौक से करके दिखाती हूँ। आपको डायरेक्ट करना है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, फर्स्ट इक्वेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, सेकंड इक्वेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B sin थीटा, आपकी थर्ड इक्वेशन। तीनों को कंबाइन करोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q B sin थीटा। जल्दी से इसको क्या करोगे, इक्वल पुट करो, K की इक्वल हो जाएगी K U B sin थीटा। K को 1 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। और इस साइन थीटा को अगर आपको हटाना है तो आप कर देना B और B के बीच में क्या, क्रॉस का प्रोडक्ट, और F आपका आ जाएगा क्यू बी क्रॉस B। देखिए ये आपका पूरा का पूरा 1 मिनट का भी नहीं था, चाहे टाइम नोट कर लो, 1 मिनट का भी नहीं था। लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था तो मुझे टाइम लग गया समझाने में। लेकिन जब आप खुद इसको करके देखोगे ना तो आपको पक्का 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। आपको किसी को समझाना थोड़ी ना है, जस्ट इसको पूरे को सॉल्व करना है। फिर अगर आपको पूरी मान लीजिए B की वैल्यू निकालनी है तो F क्या आया है आपका, क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ से B की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी तुम्हारी, F बाय क्यू वी साइन थीटा। सिंपल, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बताओ कहाँ टफ है? मुझे तो नहीं लगता ये कहीं पे भी टफ है आपके लिए। 1 मिनट का है, लेकिन 1 मिनट की डेरिवेशन को समझाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा है आप देख सकते हो। अब भी अगर आपको नहीं आई ना तो भाई फिर मैं उदास हो जाऊंगी। तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको करके देख लो। कहीं पे भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, वैसे मैंने अपना 100% दिया है इसको समझाने के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो समझाना तो बनता ही है। तो जल्दी से इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर पाओ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब कुछ लिख के रखना, आपका होमवर्क है ये, इस सबको नोट डाउन करना, समझना, याद करना और एक बार प्रैक्टिस करना। और एक छोटा सा टास्क जो मैं आपसे हमेशा देती हूँ कि अपने चैनल को देखिए, ये चैनल आपका खुद का है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो जितनी भी वीडियोस हम लाएंगे टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाएगी। और इससे होगा क्या, चैप्टर आपका डेली वाइज चलेगा, क्योंकि वीडियोस हम डेली डाल रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। चैप्टर साथ साथ चलोगे, बहुत कम टाइम में आपका चैप्टर एकदम रेडी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग अपने हाई मार्क्स को गेन करने के लिए एकदम परफेक्टली रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कब आपका एग्जाम हो, आपके हाथ में बहुत अच्छी जॉब आए, प्लेसमेंट हो जाए, कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप हर तरह के क्वेश्चन देने में, मतलब आंसर देने में सक्षम हो। तो चलिए फिर अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और अगर रियल में आपको ये समझ में आया है और मेरा तरीका समझ में आता है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। तो ओके बाय बाय, बहुत बोलती हूँ मैं, तो ओके बाय 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 बाय, टेक केयर बाय बाय, टेक केयर।